बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम तरीन खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज की। उन चार में से एक भी साबित नहीं होता, वो बेनामी के जिम्मे में नहीं आएगा। जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स कहा, इस अदालत ने फैसला दिया है बेनामी के लिए चार चीजों का साबित होना जरूरी है। अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर होगी। अल अजीजिया रेफरेंस केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ठीक है, इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद अहमद पराचा से। जी, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मामला इस तरह से है कि इस सारे इशू पे अब अदालतों का भी इम्तिहान है कि ये इस तरह का तासुर क्यों पैदा हो कि ये फैसले जो आ रहे हैं ये किसी खास हिदायत के मुताबिक आ रहे हैं। अगर फैसला मेरिट पे है तो उससे पहले क्यों नहीं वो आया, और अब वो क्यों आ रहा है, और अगर वो इस वक्त आ रहा है तो उसमें फिर किस तरह से वो अदालतें अपनी गैर जानबदारी जाहिर करेंगी। और हकीकत तो ये है कि अपने अपने मकाम पे कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, एक ही तरह का सलूक एक मर्तबा एक पार्टी के साथ था, अब दूसरी पार्टी के साथ है। और इस सारे का असल नुकसान तो अवाम को है, यानी जो जिनको साफ सुथरी सियासत नहीं मिलती और उसके नतीजे के अंदर वो उनको मुल्की हालात नहीं मिलते कि जो कर्जों से पाक हों और करप्शन से पाक हों, तो वो इसी तरह की एक एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हैं और हमेशा उनको एक ही तरह का अंदाज मिलता है। तो इस सारे मामले में यानी सिवाय इसके कि एक तशवीश का इजहार किया जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं कहा। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस पे नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत तो मुलतवी कर दी है, लेकिन आइंदा समाअत अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर होगी। अल अजीजिया रेफरेंस केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा कि नहीं, इस पर अपडेट कीजिएगा। यानी मतलब ये है ना कि जी अब एक तासुर तो यही है कि कोई भी मुकदमा हो उसका एक ही तरह का फैसला होगा। तो ये अल अजीजिया के बारे में भी फिर जब आएगा तो उसमें भी फिर इसी तरह का ही होगा। तो असल तो वही एक बहरान है कि जो सामने रहता है कि इन पर कोई एतमाद नहीं रहा, यानी फैसलों पे एतमाद नहीं रहा, हालात पे एतमाद नहीं रहा, और महसूस यूं होता है कि जैसे सारी चीजें एक कंट्रोल के साथ चल रही हैं। ठीक है, निजाम एक कंट्रोल के साथ चल रहा है। सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद अहमद पराचा तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज की। उन चार में से एक भी साबित नहीं होता, वो बेनामी के जिम्मे में नहीं आएगा। जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स कहा कि इस अदालत ने फैसला दिया है बेनामी के लिए चार चीजों का साबित होना जरूरी है। अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी कर दी है।
अपडेट करते चले इस अहम तरीन खबर के हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज की। उन 4 में से एक भी साबित नहीं होता, वो बेनामी के जिम्मे में नहीं आएगा। जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स कहा कि इस अदालत ने फैसला दिया है बेनामी के लिए 4 चीजों का साबित होना लाजिम है। अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर होगी। अहम तरीन खबर है, ताजा तरीन सूरत हाल है, आपको आगाह करते चले। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर आसिफ बादशाह साहब से। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हेलो हेलो जी सर, बताइएगा कि आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मेरी आवाज जरा रिपीट हो रही है, मुझे रिपीट कर रही है आवाज, ये जरा देखें। ठीक है, मैं आपसे दोबारा पूछ लेती हूँ। इस हवाले से आपको बताते चले, आपको आवाज आ रही है इस हवाले से कि नहीं? मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन मेरी आवाज मुझे रिपीट होकर सुन रही है। ठीक है, मैं आपसे दोबारा पूछ लेती हूँ। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जो ताजा ट्रेन सूरत हाल बनी है नवाज शरीफ के हवाले से, इस पर अपडेट कीजिएगा। हेलो ठीक है, ठीक है, रिपीट होके सुनी जा रही है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवनफील्ड रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। डॉक्टर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर आसिफ बादशाह से हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हमें दोबारा ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर आसिफ बादशाह साहब ने। जी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। हेलो हेलो आप हमें सुन पा रहे हैं सर? मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। ठीक है, बताइएगा इस हवाले से कि एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, इस पर अपडेट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। जी, देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में बहुत से ऐसे फैसले हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जो भी फैसला कंट्रोवर्शियल है और उनको शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कहा जाता है, और उसके मतलब भी एक एप्लीकेशन जो है वो ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बाद मैं आ जाऊंगा जो आज फैसला हुआ पाकिस्तान की तारीख में, आज की अदलिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक है, इसलिए कि उसमें वन ऑफ द अक्यूज्ड, आई मीन टू से को अक्यूज जो थी मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनको इसी अदालत ने पहले बरी किया हुआ है। और उससे पहले जिस जज साहब ने फैसला किया था उनको सजा सुनाई थी और उनकी वीडियो भी आई थी और उन्होंने एडमिट किया था कि मुझसे ये फैसला जबरदस्ती करवाया गया था और उस बिना पे उनको नौकरी से निकाल दिया गया, फिर वो दुनिया से चले गए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत ने कोई रिलीफ नहीं दिया था। जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो फैसला हुआ है ये बिल्कुल उन लोगों के ऊपर जिन्होंने जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा के ऊपर बुला के तो अकामा के ऊपर या अकामा के ऊपर बुला के अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने की बिना पर, और एवन फील्ड में जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन साबित नहीं हुई, किसी भी किस्म की उनका वहां पे, देखें वो वहां रहते भी रहे, वो सारा कुछ दुरुस्त है, लेकिन वो उनके मुतल्लिक उनके नाम पे कोई मनी ट्रांसफर नहीं हुई, कोई व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था। लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ साहब को नाकर्दा गुनाह की सजा दी गई थी, जिसको आज की अदलिया ने उसका फैसला जो है वो कानून और आइन के मुताबिक किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीखी फैसला है और ये इस वजह से उन लोगों को और भी रिलीफ मिलेगा जिन लोगों को या जिन और लोगों के फैसले इस तरह की, जिस तरह के साकिब निसार साहब और उनके साथियों ने किए थे। मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है।
जी ठीक है, ये फैसला बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज की है। उन 4 में से एक भी साबित नहीं होता, वो बेनामी के जिम्मे में नहीं आएगा। जस्टिस गुल हसन के रिमार्क्स कहा कि इस अदालत ने फैसला दिया कि बेनामी के लिए 4 चीजों का साबित होना जरूरी है। अदालत ने अल-असीसिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत अल-असीसिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर होगी। अल-असीसिया रेफरेंस केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस जारी करेगा। आपको अहम तरीन खबर से बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एवन फील्ड रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। अपील वापस लेने की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील खारिज की। उन 4 में से एक भी साबित नहीं होता, वो बेनामी के ज़मरे में नहीं आएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।